हेलो हेलो। वो तो एक भाई अपने आप घूमा करते हैं, मतलब घूम घूम के सुना रही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हृदय वसंतम नवनीतचोरम गोपांगनानां चतुकूलचोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नौमीति प्रवपुषे धरिदम्बराय गुञ्जावतंश परिच्छल षण्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मप्रिये प्रदुपदे पशुपांकजाय युवन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सधाम्ना। अन्यास्तहस्तिचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे पारथ के सारथी लाखों बार प्रणाम। आकर डोर संभालिए मन की छुटी लगाम। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एको। तिनके पद बल जगते नाशक विघ्न अनेको। नाशक विघ्न अनेको नाशक विघ्न अनेको। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुर्वन कृशालुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानम् वानराणां
रामानुजम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की, जय बोले कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बोलो बजरंगबली की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड परम परमात्मा नंदन प्रिया यशोदा नंदन घनश्याम भगवान कृष्ण के अंश अवतार धारण करने वाले भागवत शरणागि उपस्थित दुर्जन संत संप्रदाय आदिशक्ति परात्मा भगवती जगदम्बा जगत जननी मोक्षदायिनी प्रातःस्वामी अन्नपूर्णा के साउंस हमारी श्रद्धेय माताओं बहनों, मन मन वाली बुद्धि से अहंकार आसन को पवित्र करने के लिए अपने जीवन रूपी बागडोर ठाकुर जी के हाथों में थमाने के बाद यथामति यथाधिकम जो हमें आपको गुरु ने ज्ञान दिया, जो गोविंद की कृपा हुई, जो हमें आपको समाज से प्रदत्त हुआ, उसके अनुसार भागवत चर्चा सुने। सभी लोग अपने अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर शाम को और उनसे कहें, तुम ही मेरी नैया, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो जोइया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, तुम ही मेरी नैया,
महाभारत युद्ध के बाद सीटी बंद करोगे। द्वारका जाने की तैयारी, यही चर्चा भी आपके सामने हो रही थी। यदा मृदे कौरो संजयाना अवीरो स्वधो वीर गतम गतिषु। विश्व में महाभारत का युद्ध हो गया। भगवान कृष्ण द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। कुंती ने बड़ा प्यारा श्लोक यहाँ बोला है, जब आपको बताया भैया नमः पंकज नाभाय। क्यों आपने पढ़ाओ का नाम रक्षा स्त्रोत में मेरे बिहारी जी का स्वरूप ऐसा है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद ले नमा पंकज नाभाय। एक कंज ठाकुर जी का आंख कान नाक मुंह हाथ पीठ पेट पैर बिल्कुल कमल की तरह कोमल है। तो एक एक अंग की स्तुति करते हुए कुंती ने भगवान से निवेदन किया, आज रुक जाइए। सतत यह है कि भगवान को अपने जीवन से कोई जाने नहीं देना चाहता है। अरे कोई भक्त चाहता है भगवान मेरे जीवन से चले जाए। कुंती ने दुख मांगा। क्यों? सुख से दुख अच्छे हैं, सुख से दुख अच्छे हैं, और परमात्मा दुख देता भी उसे है जैसे वो अपना स्मरण कराना चाहता है, जैसे अपना ध्यान, जैसे अपना चिंतन कराना चाहता है, उसे परमात्मा दुख ही देता है। बड़ा उदाहरण कबीर जी का दोहा, दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही भूल। कुंती ने दुख मांगा और बोले अलग खल चले जाना। कोई हमारे ठाकुर जी को रोक ही लेता है। कभी कृष्णा द्रौपदी ने रोक लिया, कभी बुआ कुंती ने रोक लिया, कभी बहन सुभद्रा ने रोक लिया। भगवान बुआ की बात टाल कैसे सकते थे? विश्राम किया, अचानक तो भगवान शिविर के बाहर निकले तो देखा जितने भी शिविर पड़े थे सब में दीप बंद था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के शिविर का दीप जल रहा था। पहला कारण धर्मराज का ये अवतार है, इसलिए धर्मराज कहलाए। लेकिन युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा आज तक इस धरा पर कोई आई नहीं। क्यों? युधिष्ठिर जब सब सोते थे तब मरहम पट्टी लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में निकलते थे। क्या करते थे? वो चाहे अपने पक्ष का वीर हो और चाहे विपक्ष का वीर हो, युधिष्ठिर उसके घाव को धोते थे, मरहम लगाते थे, पट्टी बांधते थे। जो इतना धर्म जानता हो, जो इतना धर्म करता हो, उसे भी तो धर्मराज कहा जा सकता है। कैसे थे? इन्होंने तो जीवन में कभी दुर्योधन को दुर्योधन कहा ही नहीं। जब भी ये दुर्योधन को बुलाते थे तो कहते थे भैया सुयोधन, कभी दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहते। भगवान कृष्ण ने देखा शिविर में दीप जल रहा है, जिज्ञासा बस युधिष्ठिर के शिविर में प्रविष्ट हुए तो भगवान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? उस दीप की रोशनी में बैठे हुए युधिष्ठिर रो रहे थे, सब सो रहे थे। भैया युधिष्ठिर रो रहे थे। भगवान ने आवाज लगाई, भैया। युधिष्ठिर खड़े हो गए और भगवान कृष्ण के गले में बाहें डालकर फूट फूट करके रोने लगे। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर भैया क्यों रो रहे, क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद नहीं चाहिए वो मुझे राज, जिस राज्य के लिए मुझे बाबा भीष्म का त्याग करना पड़ रहा है। अरे मानो जरा सोचो, तुम रोज भागवत पढ़ते हो, रोज रामायण पढ़ते हो,
सेंटीमीटर के समय हिस्से के लिए अपने भाई से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते हो। एक बात ईमानदारी से बताइए, जब मेरे लिए ये लिखा है, सब जानते हैं, मेरे सभी सबको ये पता है कि हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। किसी को पता ना हो तो पता है, सबको पता है। सबको ये भी पता है कि मेरे साथ 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा नहीं जाएगा। तब भाई भाई का कर्तव्य कर देता है। अगर तेरे साथ में एक आदमी कमरा चला जाता तब तक क्या करता? गहराई से सोच। वैराग्य बहुत देर में पैदा नहीं होता है, 1 सेकंड में पैदा होता है। और जिसने 1 सेकंड के वैराग्य को थाम लिया, उसका जीवन सार्थक होता है। कोई ऐसा है जिसे यह पता ना हो कि एक सुई की नोक के बराबर नहीं जाएगा? सबको पता है। तब पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, भाई भाई का कर्तव्य कर देता है। और अगर कहीं मेरे साथ एक आध बीघा पट्टा करके साथ चला जाता, तब फिर क्या करता? अरे जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ तब कत्ल करता है, तब मुकदमा लड़ता है। अगर कहीं तेरे साथ कुछ जाता, ने कहा भैया भैया नहीं, मुझे वो राजी चाहिए जिसके लिए मुझे अपने 100 भाइयों को बलिदान करना पड़ा। देखो ना, बाबा भीष्म, गुरु द्रोण, ये मनुष्यों को कौरव नहीं चाहिए राज्य। भगवान ने गीता को ज्ञान दिया। सर्वसाधारण की यह चर्चा है कि भगवान ने एक बार गीता का ज्ञान दिया, लेकिन यहाँ यह प्रमाण मिलता है कि भगवान ने 2 बार गीता का ज्ञान दिया। महाभारत के प्रारंभिक चरण में गांडीवधारी अर्जुन को ज्ञान दिया और महाभारत के विश्राम पर महात्मा युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, लेकिन युधिष्ठिर पर उस ज्ञान का कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये कृष्ण को अपना बहुत छोटा भाई मानते थे और छोटे की बात बड़ा जल्दी जल्दी मानता नहीं है, ध्यान नहीं देता। कह देता तो क्या जाना, वही दूसरे में कह दिया, लाला तुम क्या जाना। भगवान बोले अभी अब पर असर होगा नहीं। कहां पहुंचे? पांडव द्रौपदी को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में महात्मा भीष्म के पास पहुंचे, प्रणाम किया और अर्जुन को आगे कर दिया, स्वयं पीछे छुप गए। अर्जुन ने कहा बाबा, एक गांडीवधारी अर्जुन अपने भाइयों के साथ आपको प्रणाम करता है। भीष्म ने आंख खोल करके आशीर्वाद दिया और चारों तरफ देखा, बोले अर्जुन वो नहीं आया। कौन? बाबा देखो ना, सभी तो है। ये आपकी कुलबंधु खड़ी है, ये बड़े भैया युधिष्ठिर खड़े हैं, नकुल सहदेव और अर्जुन। भीष्म बोले वो कौन? जिसने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, वो नहीं आया। अर्जुन वो कहा है? कौन? बोले जिसने गोपियों का छीन छुड़ाया। और केवल इतना नहीं, जिसने अपने भक्त के चित्त का दर्शन कर लिया है, वो चित्त चोर नहीं आया। भगवान ने अर्जुन की बात पकड़ पीछे किया और बोले बाबा, भीष्मदेव संतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। गर्गा चाचा ये काम मैं नहीं कर सकता। अच्छा, माँ भगवान को चोर बना सकते, लेकिन गुरु के अंदर जो क्षमता है ना, वो गोविंद को भी चोर कर सकता है।
एक गर्ग संहिता में गर्गाचार्य ने दिन दिन कर भगवान को चोर लिखा है और का प्रजे वसंतम नवनीत चोरम, जब तक व्रत में बसे माखन चुराया, तसल्ली नहीं हुई, गोपियों का चीर चुरा लिया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो भक्त का चित्त चुरा लिया, और जो चित्त को चुरा ले वो सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि अगर आपके चित्त को हम चुरा ले तो फिर लुटिया थरिया के कोई मायने रहता है, लेकिन ने चित्त ही चुरा लिया, इसलिए चोरों के सरदार चित्त चोर ये भीष्म को प्रणाम करता है। भगवान ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, भीष्म की तरफ देखा, बाबा हम जानते हैं आपके जाने के बाद इस धरा पर धर्म नहीं रहेगा, नीति और न्याय नहीं रहेगा, इसलिए आप युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करें। द्रौपदी का भैया को क्या हो गया, ये बाबा भीष्म से करें धर्म का उपदेश करो, न्याय नीति करो, ये न्याय और नीति करना क्या जाने, क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो सर झुकाइए बैठे थे। देखो रामायण में एक अद्भुत भक्त है और भागवत महाभारत में भी एक अद्भुत भक्त है। रामायण में वो भक्त जटायु है और महाभारत भागवत में भीष्म है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसलिए एक को 6 महीने बाणों की सेक पर लेटकर प्राण त्याग करने पड़े और एक को भगवान की गोद में रखकर प्राण त्यागने पड़े। क्यों? जटायु ने पक्षी होते हुए भी मैया जानकी की मर्यादा बचाने के प्राणों का बलिदान कर दिया और भीष्म के सामने द्रौपदी का चीर खिंचता रहा, उसी की सजा थी 6 महीने। भक्त तो दोनों भगवान के, क्योंकि एक दोनों ने भगवान के दर्शन करते ही प्राण त्यागे, दोनों को दर्शन कराए, लेकिन जटायु ने मैया जानकी की रक्षा करने के लिए प्राण त्याग किए, लेकिन राम जी की गोद में था और भगवान खड़े हैं भीष्म के सामने, लेकिन द्रौपदी का चीर खींचते हुए भीष्म ने देखा, इसलिए भगवान सामने खड़े रहे, हाथ नहीं लगाया भीष्म। तो द्रौपदी वही कह रही है, ये क्या जाने धर्म करना, लेकिन फिर भी कृष्ण का निर्देश मान करके भीष्म ने दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा श्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। युधिष्ठिर को राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, नीति न्याय। युधिष्ठिर, मैंने हस्तिनापुर की 3 पीढ़ियों को देखा है और 3 पीढ़ियों को देख करके निष्कर्ष निकाला कि अब भारत में शस्त्र नहीं, शास्त्र की पूजा हो। युधिष्ठिर, हम चाहते हैं कि भारत में शस्त्र की पूजा नहीं, शास्त्र की पूजा हो, क्योंकि जब जब शस्त्र उठता है विनाश होता है और जब जब शास्त्र उठता है प्यारी विकास होता है। तो एकदम द्रौपदी अट्टहास करके हंस पड़ी और जैसे अट्टहास करके द्रौपदी हंसी, भीष्म ने कहा, हे पांचाली, मैं बाणों की सेज पर लेटा हूं तो क्या हुआ? ये भीष्म, जिस दिन मैं हस्तिनापुर के दरबार में बोलना प्रारंभ करता था ना, उस समय और किसी की बात छोड़ो, कुंती की भी हिम्मत नहीं हुई जो सर उठा लेती थी, और तुम्हारी ये धृष्टता द्रौपदी ने करना चाहा। मैंने अपने मन को बहुत रोका, बहुत मैंने काबू किया कि मैं ना हंसूं, लेकिन आपका ये उपदेश सुनो ना, ऐसा लग रहा है आपके जैसा धर्म जानने वाला तो कोई दूसरा है नहीं। लेकिन ये धर्म, ये न्याय, ये नीति उस समय कहा थी जब दुर्योधन के आदेश से 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मेरा चीर खींच रहा और मैं रो रही थी। मुझे ये भी पता है कि अगर आप जानकर एक बार कह देते कि दुर्योधन ये अधर्म है, तो शायद हिम्मत नहीं थी दुर्योधन और दुशासन की,
भीष्म का बेटी तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर तुम न बोलती तो तेरा बाबा भीष्म की छाती पर एक बोझ लेकर के जाता। तुम्हारे प्रश्न का एक बहुत छोटा उत्तर है, और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है प्राणी जैसा खाता है अन्न उसका वैसा ही बनता है मन। अपने यहाँ लोग कहते हैं जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी मन। ये एक उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का कि मैं धर्म और न्याय करना तो जानता था, लेकिन उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था। दूषित अन्न का पर्दा हमारे ज्ञान पर पड़ा था, लेकिन जब तेरे पति गांधीधारी अर्जुन ने मेरे शरीर को बाणों से छलनी कर दिया तो जो दुर्योधन के अन्न से खून बना था वो सब कुरुक्षेत्र के मैदान में बह गया। भीष्म को श्राप था एक सर्प का। भीष्म एक बार घोड़े पर बैठे हुए शिकार करने जा रहे हैं, अचानक घोड़े के पैर में एक सर्प लिपट गया। अब घोड़ा बिगड़ने लगा, भीष्म नीचे आए, उस पैर सर्प की पूंछ पकड़ी और भीष्म ने सर्प को सर के ऊपर से घुमाकर फेंक दिया। भीष्म के हाथ से फेंका गया सर्प एक बबूल के पेड़ पर गिरा। अब कितना कोमल होता है, कितने कांटे चुप गए होंगे। तब वो सर्प उसी बबूल के पेड़ पर कांटों पर 6 महीने तक मृत्यु का इंतजार करता रहा। तो भीष्म को श्राप दे दिया, बाबा जिस तरह तुम्हारे कारण मुझे 6 मास तक इस कांटों की सेज पर मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसी प्रकार तुम्हें भी बाणों की सेज पर 6 महीने तक मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसी श्राप बल भी 6 महीने तक बाणों की सेज पर देते। शोध उत्तरायण 14 जनवरी मकर संक्रांति, लेकिन अब मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं पड़ती और न 85 साल तक पड़ेगी। 85 साल तक अब मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही पड़ेगी। सरकार भले ही छुट्टी करती रहे 14 जनवरी को, लेकिन मकर संक्रांति 15 को ही इस वर्ष हुई थी और करीब 2-4-6 साल से पड़ रही और चपड़ती रहेगी। भीष्म ने महाप्रयाण किया, युधिष्ठिर राजा बने, भगवान द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय एक आवाज आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। त्राई मामा भगवान ने खड़े होकर के देखा, कौन? उत्तरा। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, अंगुष्ठ रूप बनाकर। वास्तव में उत्तरा जैसी महिला कोई नहीं, अपने आप में अकेली है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ के पहले या तो नारी के गर्भ से भक्त का प्राकट हुआ या भगवान आया। उत्तरा के पहले या तो नारी के गर्भ से भक्त का जन्म हुआ या भगवान का जन्म हुआ, लेकिन उत्तरा एक ऐसी महिला है जिसकी रक्षा के लिए एक तरफ गर्भ और गर्भ को बचाने के लिए भगवान। उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों हैं। जैसे अगर भागवत का मनन किया जाए तो सभी बड़ भागी, लेकिन राजा परीक्षित और कंस जैसा। क्यों? राजा परीक्षित का दावा है, ये दावा हम आप नहीं कर सकते हैं, परीक्षित के अलावा किसी नहीं कर पाया। कौन? राजा परीक्षित का दावा है कि 6 दिन अगर परमात्मा भी मुझे चाहे तो नहीं मार सकता है, और 7वें दिन स्वयं भगवान भी चाहे तो हमें बचा नहीं सकते हैं। कंस जानता है देवकी के 7 बेटे हमें मार नहीं सकते हैं और 8वें बेटे से हमें कोई बचा नहीं सकता है। ये कहीं न कहीं बड़भागी आत्माएं हैं। ये तो हमें आपको जगाने के लिए भगवान का एक खेल है, पात्र है। ऐसे पाप मान लीजिए जैसे रामलीला में, इनमें तो और दुनिया के काम करते हैं, लेकिन रात में जब राम बनते, सीता, परशुराम, उसी प्रकार ये हमारी आपकी भावनाओं को जगाने के लिए
आपको सत्पथ देने के लिए, सद्मार्गी, सतधर्मी बनाने के लिए ये सब पात्र हैं। तो कह रहे हैं बेटा इस रास्ते पर चलो। भगवान कृष्ण ने द्वारका प्रवेश किया। समय आने पर पुत्र ने एक बच्चे को जन्म दिया। ततः सानुकूल ग्रहोदय, अनुकूल ग्रह थे। और उस अनुकूल ग्रह में जब बच्चे का जन्म हुआ तो महाराजा युधिष्ठिर ने प्रजातीर्थ काल में अक्षदान किया है। अब प्रजातीर्थ काल किसे कहते हैं और अक्षदान कैसे कहते हैं? मनुष्य में किसलोक आया है। हमारे आपका एक धारणा है कि बच्चे का जन्म हुआ, लोगों का हमारे घर में सूतक लग लेते हैं, लेकिन मनुष्य कहती है कि बच्चे के जन्म के बाद सूतक नहीं लगती है। फिर सूतक कब लगती है? यावन्न छिन्नति नालम तावन्ना प्रोक्त सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम विधीयते। कब लगती है? जब बच्चे के जन्म के बाद नारा काटा जाता है। जब तक नारा नहीं कटेगा तब तक सूतक नहीं लगेगा। तो जन्म के बाद, ये बहुत बेसकीमती समय है, जन्म के बाद और नारा काटने के पहले ये जो मध्य का समय है, इस मध्य के समय को कहते हैं प्रजातीर्थ काल। और इस समय में जितना दान कर सकते कर लो। क्यों? बोले पुत्रे व्यतिपाते दत्तम भवति चक्षयम्। इस अवध में जो दान किया जाता है उस दान का कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए वो दान कहलाता है अक्षदान। महाराजा युधिष्ठिर ने प्रजातीर्थ काल में यही अक्षदान किया। आचार्यों ने इसका प्रथम नाम रखा विष्णुनाथ। इसी का दूसरा नाम पड़ा है परीक्षित। क्यों? जब कुछ समझदार हुआ, जब कुछ जानने के योग हुआ, तो प्रत्येक के अंदर ये अपने उसका परीक्षण करता था। किसका? जिसका दर्शन वो माँ के गर्भ में करता था। तो जिसका माँ के गर्भ में दर्शन हो रहा था वो यहाँ दर्शन ही नहीं देगा, क्योंकि वहां जो हम कहकर आए यहाँ सब भूल गए। बच्चा जन्म के बाद क्या कहता है? कहाँ? वहां जो कह के आए सब भूल गए। भैया भूल गए शुद्ध बात की, जब नार बंधो धरनी पे आयो। वो दिन भूल गए। भूल गए शुद्ध बात की, जब नार बंधो धरनी पे आयो। और राख लियो जठरागन में, मन मूरख ने दिन को बिसरायो। बहु भाग्य प्रभु प्रतिपाल कियो, और जब दात नहीं प्रभु दूध पिलायो। और सो हरिदास रटो दिल को, जिन पानी की बूंद से पिंड बनायो। थोड़ी चर्चा कर लो। प्रत्येक जीवधारी के पेट में जठराग्नि मिलती है। जठराग्नि का काम क्या है? पेट में पहुंची हुई वस्तु को भस्म कर देना, पेट में पहुंची हुई वस्तु को जला देना, एक बूंद के रूप में सुरक्षित बने रहे। किसने बचा दिया? भैया रोटी जल गई, दाल सब्जी खत्म हो गई, चाय पानी नाश्ता चला गया, और उस बीच में तुम एक बूंद के रूप में जिंदा बने रहे। कभी सोचा किसने बचा दिया? मां तुम्हें बचा सकती है? न मां बचा सकती, न पिता, न कोई डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर तुम्हें बचाने के लिए अगर मां की जठराग्नि को मंदाग्नि में बदल देगा तो खुद ही मर जाएगी। तो जठराग्नि जलती रही। 49 अग्नियों में सबसे तीक्ष्ण अग्नि है जठराग्नि।
वो जठरा में जलती भी रही और उसके माँ के पेट में एक बूंद के रूप में तुम सुरक्षित बने रहे। किसने बचा दिया? उसी को भूल गए। पूरे विश्व में लगभग 8 अरब आबादी है। अब कुछ कोरोना में कम हो गई होगी, कितनी हो गई हमारे पास आंकड़े नहीं है। लगभग 8 अरब, जिनमें से 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हिंदुस्तान में है। लेकिन मेरे ठाकुर जी के पास कितने साँचे हैं, जिस साँचे में उसने तुम्हें निकाल दिया, उससे कोई दूसरा नहीं निकाला। कितने साँचे। अच्छा, हंसना नहीं, एक और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो सोचा करते हैं, यही काम है, 24 घंटे सोचो, 3-4 घंटे बोलो। कभी आपने सोचा है मुंह के ऊपर भगवान ने नाक क्यों लगाई, कितनी ऊंची क्यों लगाई? सोचा है? हमने सोचा जब हमने चश्मा टेस्ट कराया तब सोचा, मैंने नहीं सोचा। जब चश्मा टेस्ट कराया तब सोचा कि मेरे गोविंद ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर मुंह के ऊपर इतनी ऊंची नाक न लगाता तो फिर अब चश्मा किस पर टिकाते? इतना गजब का स्टेज लगा दिया बस। अच्छा, इधर उधर कान न लगाते तो हम लोग पकड़ी में दावे हैं, और तुम पकड़े घूमते। अरे बनाए दीनी कारीगरवा, कभी देखा क्या सुंदर कला है। अरे बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर पतली बनाए दीनी, कितनी सुंदर पतली रामा, कितनी सुंदर पतली बनाए दीनी कारीगरवा,
कारीगरवा कितनी सुंदर उसकी कला है। एक एक अंग सुव्यवस्थित रूप से लगाया, जैसे आपको निकाला किसी दूसरे को नहीं निकाला, तो उसी का ये दर्शन करता। क्योंकि प्रत्येक जीव को मां के गर्भ में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वही तो नारा के माध्यम से एक बूंद रस देकर तुम्हें जीवन देता है। लेकिन जैसे आए हेलो वैसे आवाज लगी कहाँ। हेलो किसका किसका बंद हो गया? हेलो हेलो ठीक है। हेलो 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 कितने कितने जय जय श्री राधे। हाँ, इसीलिए माइक बंद हो जाते हैं। आप लोग ये वाला माइक बंद किए। जय जय श्री। आज आप लोग सोच के बैठते हैं कि जब पंडित जी अंकल कहेंगे तभी बोलेंगे। कभी कभी बगैर बोले भी बोलना चाहिए। आइए क्वेश्चन पर। तो इसका प्रथम नाम तो विष्णुनाथ था। होश संभालने के बाद अब किसने बंद किया? लाइट आ गई।